दोस्तों, जैसे जैसे इंसान का विकास होता चला गया, इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी उसी के अनुसार करने लगा। समय के साथ साथ उसने विज्ञान का सहारा लेना शुरू किया और विज्ञान की मदद से उसने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। 1950 के समय हर देश बस इस बात के लिए जुटा था कि वो पूरे विश्व में अपने देश का नाम सबसे ऊपर कैसे रख सकता था। हर देश कुछ ना कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहा था। ऐसे में रसिया ने चंद्रमा के विश्लेषण के लिए 2 जनवरी 1959 को एक मिशन लॉन्च करती है और इस मिशन को लूना फर्स्ट नाम दिया जाता है। हालांकि जब इस मिशन को जारी किया जाता है तो रसिया यही उम्मीद लगा रहा होता है कि उसके द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ये मिशन सफल होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। लूना फर्स्ट आंशिक रूप से सफल माना जाता है, लेकिन इसी बीच 13 सितंबर 1959 को रसिया लूना मिशन के अंतर्गत लूना सेकंड को लॉन्च करता है और ये मिशन पूरे विश्व को एक नया सबक दे जाता है। ये मिशन पूर्णतः सफल होता है, जिसके बाद रसिया की पूरे देश में चर्चा होने लगती है। अब इस बात से देखकर अमेरिका हैरान हो जाता है कि अगर रसिया ये कर सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका भी चंद्रमा पर अन्वेषण के लिए अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। अमेरिका 1968 से 1972 के बीच कई मिशन लॉन्च करता है, लेकिन वो कुछ यूनिक कर दिखाना चाहता है। लेकिन वह अपोलो 11 के साथ अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भी चंद्रमा के लिए रवाना कर देता है। अपोलो 11 मिशन को 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया जाता है और यह मिशन 20 जुलाई 1969 को पूरा माना जाता है। ये वही दिन था जब इतिहास के पन्नों पर नील आर्मस्ट्रांग एक उभरते हुए एस्ट्रोनॉट के रूप में सामने आए। उन्होंने ये परिचय दिया कि इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है, और उन्होंने ये कर दिखाया। 20 जुलाई 1969 को वे पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे। इसके बाद अमेरिका ऐसा कर देने वाला दुनिया में पहला देश बन गया। वहीं भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन भारत के लोगों के अंदर भी जुनून भरा था। यहाँ के लोगों ने भी विज्ञान में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दी और ऐसे में भारत ने भी विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक अपनी सफलता को हासिल करना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर 2008 का वो दिन, जिस दिन भारत एक ऐसे मिशन को लॉन्च करने वाला था जिस पर भारत के अलावा पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी। पूरी दुनिया के मन में यही एक विचार आ रहा था कि भारत इस मिशन को अंजाम भी दे पाएगा, लेकिन इस मिशन के आने वाले अगले 5 दिन पूरी तरह से भारत को झकझोर देने वाला था। लोगों के मन में यही एक संशय था कि क्या ये मिशन सक्सेस होगा। जहां इस मिशन को लेकर लोगों के अंदर जुनून था, वहीं उस मिशन के पीछे कहीं न कहीं डर भी छुपा हुआ था। इस मिशन को चंद्रयान फर्स्ट नाम दिया जाता है और 22 अक्टूबर 2008 को इस मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन के सबसे खास बात ये थी कि ये मिशन वर्ल्ड का सबसे सस्ता मिशन था। इस मिशन की लागत लगभग 400 करोड़ के आसपास आई थी, जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में एक विशेष चर्चा का पात्र बना रहा। इस मिशन के लॉन्च होने के 5 दिन तक पूरे भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। भारत का यह मिशन कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत का गुणगान गाता। 1380 किलोग्राम का ये यान केवल 5 ही दिनों में पृथ्वी की कक्षा को पार कर गया और इससे चंद्रमा की कक्षा में सेटल होने तक लगभग 15 दिन लग गए। 23 अक्टूबर 2008 को गुरुवार का दिन था। इस मिशन के यान के इंजन को कुल 18 मिनट के लिए लॉन्च किया जाता है ताकि वो पृथ्वी की एक कक्षा को पार करके दूसरी कक्षा में प्रवेश कर सके, और वो इस 18 मिनट के दौरान लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। फिर 25 अक्टूबर को ये ऊंचाई बढ़कर लगभग 76,000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाता है। फिर 27 अक्टूबर 2008 को पृथ्वी की दूसरी कक्षा में बदलाव किया जाता है। इंजन को लगभग 9.5 मिनट तक चलाया जाता है, जिसकी वजह से अब ये यान 1,64,600 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होता है और वो पृथ्वी की एक कक्षा से दूसरी कक्षा को पार कर चुका होता है। फिर इसके बाद 29 अक्टूबर 2008 को यान के इंजन को केवल 3 मिनट के लिए चालू किया जाता है, जिससे कि वो पृथ्वी के एक और कक्षा को क्रॉस कर चुके, और इस कक्षा को क्रॉस करने के बाद ये यान चंद्रमा की लगभग आधी दूरी तय कर चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद पूरे देश की जनता के बीच खुशी का माहौल था, क्योंकि ऐसा करने में भारत ने पहली बार रुचि दिखाई थी और इसके साथ साथ सारे देशों की भी इस पर नज़र टिकी हुई थी।
क्योंकि ये अपने आप में सबसे कम बजट का और सबसे हल्का मिशन था। इसलिए भारत पूरी दुनिया के बीच एक विशेष आकर्षण का बिंदु बन गया। शनिवार 8 नवंबर 2008 को ये न्यूज़ आती है कि चंद्रयान मिशन चंद्रमा की बाहरी कक्षा में पहुंच जाता है। अब ऐसे में पूरे भारत के लोगों के बीच एक उत्साह का माहौल बन जाता है। लोगों के अंदर इस बात की खुशी होती है कि हमने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। ये वास्तव में एक खुशी का विषय था। अब भारत चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश तो कर चुका था, लेकिन अब भारत को चंद्रमा पर अपने अन्वेषणों को अंजाम देना था। ऐसे में 14 नवंबर सन 2008 को MIP यानी कि मून इम्पैक्ट प्रोब को योजना अनुसार चंद्रयान से अलग कर दिया जाता है, ताकि वो चंद्रमा की सतह पर जाकर अपने मिशन को अंजाम दे सके। और सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा होता है और 14 नवंबर 2008 को ही ये MIP जाकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर टकरा जाता है। अब भारत चंद्रमा को छूने वाला पूरे विश्व का चौथा देश बन चुका था। भारत से पहले रसिया, अमेरिका और जापान ने अपने मिशन को अंजाम दे दिया था, लेकिन अब भारत ये ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका था। इसरो ने इस मिशन के लिए कुल 2 साल का अनुमान लगाया था, लेकिन इस मिशन के 1 वर्ष बाद 28 अगस्त सन 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूट जाता है और ऐसे में इसरो भी इस मिशन की समाप्ति की घोषणा कर देती है। इस मिशन को जहां 2 साल चलाया जाना था, वहां इस मिशन को केवल 312 दिन तक ही चलाया गया। भारत द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए MIP यानी कि मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसे चंद्रमा पर एक विशेष अन्वेषण के लिए भेजा गया था, उसने वहां पर एक ऐसी खोज कर दी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया मून इम्पैक्ट प्रोब पूरी दुनिया को ये साक्ष्य दे दिया कि चंद्रमा पर भी पानी के कण अवेलेबल हैं। मून इम्पैक्ट प्रोब के चंद्रमा से टकराने के बाद उसके ऊपर पानी के कुछ कण विद्यमान दिखे। इसके बाद इस बात का खुलासा हो गया था कि चंद्रमा पर भी पानी अवेलेबल है। वो भले ही नदियों, तालाबों के रूप में ना हो, लेकिन खनिजों के रूप में चंद्रमा पर पानी का प्रत्यक्ष प्रमाण पूरी दुनिया के सामने रखा था। जिसके बाद भारत ने ये साबित कर दिया कि भारत भले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा, लेकिन आज की डेट में भारत किसी भी देश से किसी भी मायने में कम नहीं है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।